जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। 10 महाविद्या आपके जीवन बदल देंगे। ये कोई ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, ये कोई मान्यता नहीं है, ये सच है, ये सत्य है। माँ सर्वेश्वरी, जगत जननी जगदम्बा, माँ महाकाली, माँ सुंदरी अपने बच्चों के कल्याण के लिए कुछ भी कर गुजरती है। पर इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं और आपने भी बहुत सारे सवाल किए ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर आपको वो गाइडेंस जो माँ की तरफ से मिल रहा है वो आप तक देने आई हूँ। अगर ये वीडियो आपके पास आया है, एक बार धीरज रख इसे पूर्ण रूप से सुनिएगा। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो इसे सेव कर लें, बाद में भी एक बार सुन लीजिएगा। राइट, 10 महाविद्या है क्या, वो कौन है, कौन सी देवियाँ हैं, कौन सी दैविक समूह हैं और क्यों इनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा गुप्त इन्हें क्यों रखते हैं और इन्हें गुप्त रखने की ज़रूरत क्या है, इन्हें गोपनीय क्यों रखा जाना है और किसी भी संहिता में, किसी भी स्तोत्र में, किसी भी बुक में क्लियरली डिपिक्शन क्यों नहीं दिया है, क्या वजह है। जब पूरे पुराण लिखे गए हैं, अध्याय लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, तो महाविद्या पे क्लियरली क्यों कुछ नहीं बताया गया। 10 महाविद्या की वर्णन है, उनकी उपस्थिति की वर्णन है, वो कितनी फियर्स है, कितनी उग्र है, कितनी पावरफुल है, ये बताया गया है। लेकिन इन तक पहुंचने की सही मार्ग क्या है, सही तरीका क्या है और कैसे सही तरीके से उन्हें साधना है, कहीं नहीं लिखा गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे तांत्रिक साधक, सन्यासी तारापीठ में, शमशान घाट में, गुफा में, यहाँ वहाँ भटकते भटकते डूब रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे और जितने भी लोगों ने माँ काली का नाम लिया होगा, महाकाली को पुकारा होगा, उसमें आधे से ज़्यादा लोग पागल होकर, अपने बुद्धि भ्रमित होकर बाहर भटक रहे होंगे। ऐसे लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। और जिस डर से हमारे घर गृहस्थ परिवार वाले भी हमें उस देवी से जुड़ने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें उस कहानियों के बारे में पता है जिस वजह से लोग भ्रमित हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गया और वो सद्बुद्धि खो बैठते हैं और उस चक्कर में ये दोष देते हैं शक्तियों की। दोष शक्तियों की थोड़ी है, दोष उस इंसान की या उस इंसान के कर्मों की है। वो सही मार्ग पे, सही दिशा पे, सही आश्रय पे, सही गाइडेंस पे आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। राइट, सपोज समझो माँ 10 महाविद्या कौन है, अगर आप ये सवाल करना चाहो। सबसे पहला सवाल ये, वो एक समूह महाविद्याएँ हैं। महाविद्याएँ यानी आपकी जो विद्या है उसमें भी महान स्वरूप में जो आपको मिलना है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब से शायद मैं अभी और डिकोड कर रही हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, तो मैं जितना सोच रही हूँ, जितना डिकोड कर रही हूँ, जितना बढ़ रही हूँ, मेरे जन्म से लेकर, मेरे पूर्वजों के जन्म से लेकर, मेरे पूर्वज के लीनिएज से लेकर, एंसेस्ट्रल थिंग से लेकर, हर एक कर्म, हर एक तरीके से जुड़ रहा है। कुलदेवी के नाम से लेकर, हमारी पूजा पाठ करने के तरीके से लेकर, सब कुछ कितनी सही थी और सटीक थी। हम पढ़ते लिखते बाहर आते, सिटी में रहते, मेट्रो सिटीज़ में रहते हुए हमें ऐसे लगता है कि गांव के रहने वाले लोग बहुत मूर्खतम आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, ये अंधविश्वास है, फलाना ढिमकाना जो भी कहते हैं। पर जब हम उस एक तत्पर पर पहुँचते हैं जहाँ पे हमें खुद ईश्वर चुनते हैं, खुद माँ परमेश्वरी, माँ जगदम्बा, जगत जननी, महाविद्या, महामाया जब हमें चुनती हैं, तो हमें समझ में आता है कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक, कोई भी रजस तमस सत्व गुण से जिस भी तरीके से उनके समझ जो भी हो वैसे जैसे आगे बढ़े थे, कोई गलत नहीं था। हर कोई अपने तरीके से सही ही थे और हर कोई वो सही तरीके से ही कर रहे थे। पर हमने उन्हें देखना, समझना, सीखना नहीं सही समझा।
तो महाविद्याएं वो 10 महाविद्याओं की, 10 देवियों की, 10 फेमिनाइन डेइटीज़ है, फेमिनाइन एनर्जीज़ है, एनर्जी नोड्स हैं, जो माँ आदि पराशक्ति के ही अवतरण के रूप हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ। सिंपल सवाल, आपकी मम्मा को बहुत ही उग्र रूप में कभी देखा है आपने? बहुत उग्र रूप में नहीं देखा ना, हमेशा सौम्य रूप में देखा। कहीं गलती से पता चल जाए कि आपके पिता किसी और लेडी को बहुत ही प्यारे भरे मैसेजेस भेज रहे हैं आपकी मम्मी की चंडी रूप दिखेगी, ठीक है। आपकी मम्मा को बहुत वीर भरी रूप, वीरता से, धीरज से बड़ी हुई रूप देखा है कभी आपने कि कुछ भी कर चिपकाएगी? नहीं। यूजुअली मम्मा होते क्या हैं कि चिपकली से डर जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं, वो जो भी हो सोफ़े पे चढ़ जाते हैं, बेड पे चढ़े जाते हैं। यही देखा ना? कभी देखना आप बैठे हो, आप आपने ध्यान नहीं दिया और आपके आसपास में कोई एक ऐसे वाइल्ड एनिमल आ जाएं या फिर ऐसे कोई सांप हो गया, कुछ ऐसे कुछ भी आ गया जिसके चलते आपकी जान के खतरा हो, और मम्मा ना भूल जाती है कि उनको किस बात से डर लगती है। वो छलांग लगा जाती है और बच्चों को बचा लेने के लिए किसी से भी लड़ जाती है। वो चोर हो, वो कोई वाइल्ड एनिमल हो, कुछ भी, राइट। तो हमारी माँ के अंदर भी हर एक देवी का स्वरूप छुपा तो है, पर दिखता तभी है तब ज़रूरत हो, राइट। जब भी आपके जीवन में सिचुएशन कंट्रोलेबल हो तब माँ काली नहीं शो अप करती, शी विल नॉट शो अप। जब सिचुएशन आपके कंडीशनिंग पे, आपके कंट्रोल पे है, आप उसे संभाल सकते हो, तो माँ काली फालतू में नहीं आएंगी। जब रक्त बीज जीवित खड़ा था तब तक भी माँ काली नहीं आई ना। रक्त बीज, जब सिंगल रक्त बीज सामने खड़ा था माँ दुर्गा के, और माँ दुर्गा वध कर रही थी, लड़ रही थी, रणभूमि में खड़ी थी, तब माँ काली नहीं अवतरण हुई। लेकिन जब रक्त बीज की संख्या बढ़े, रक्त बीज को कंट्रोल करना, उसकी ग्रोथ को, उसकी एम्प्लीफिकेशन को, उसके मल्टीप्लिकेशन को सीज करना मुश्किल हो गया, तब माँ काली को आना पड़ा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम बिल्कुल ही आगे बढ़ते रहते हैं और कम्प्लीटली ये भूल जाते हैं कि हमें सही तरीक़ा से अपने जो भी नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज़ को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम उसे बढ़ने दे रहे हैं, हमारी कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तब खुद ब खुद माँ काली आपके जीवन में आती हैं और आपको उस दलदल से उठाकर बाहर लेकर आती हैं। इंटरेस्ट में 10 महाविद्या आने से पहले आप गणपति से जुड़ते हो, आप शिव से जुड़ते हो, आप हनुमान से जुड़ते हो, आप भैरव से जुड़ते हो, फिर माँ काली जुड़ती हैं। और जिनसे माँ काली जुड़ गई उनके जीवन में 10 महाविद्या भी आती है। 10 महाविद्या साधना, हर एक साधक को कम्प्लीटली 10 महाविद्या की साधना कर सकते हैं और उनको डिवाइन पावर्स मिलेंगी ही मिलेंगी। सिद्धियाँ, साधक तरीके से जो भी साधेंगे उनको सिद्धियाँ प्राप्त होगी, शक्तियाँ प्राप्त होगी, देवी शक्ति को, महाशक्ति को, महाविद्या को मानते, पूजते, करते हुए, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं। शी विल चूज़ अ डिसाइपल। कोई भी जाकर किसी भी शव के ऊपर चढ़ के बैठ के शमशान घाट में मंत्र पढ़ने लग गए और माँ आपके सामने साक्षात्कार हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। पर जब माँ साक्षात्कार होती है तो यू आर नो वे टू स्टॉप इट और कंट्रोल इट। शी इज़ नॉट सीकिंग फॉर योर परमिशन कि मैं आऊँ क्या तेरे सामने। शी विल कम ऑन हर ओन। मैं आ गई हूँ तुझे देखने, ये होगा। मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, ये होगा। जब भी माँ काली आती हैं, शी इज़ द सुप्रीम पावर। जो भी लोग उनके आशीर्वाद चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहते हैं, अपनी शक्ति चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, मंत्र, वाक्य सिद्धि, मंत्र सिद्धि, जो भी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से, जिस भी लेवल तक आप सोच पा रहे हैं, वो सब कुछ होगा। लेकिन माँ परीक्षा ज़रूर लेती। अब आप मुझसे पूछोगे दी आप साधक साधिका हो क्या? मैं साधक साधिका की कैडर में अपने आप को रखती ही नहीं। मैं तो माँ की लाडली हूँ, मैं माँ की बेटी हूँ और मैं अभी भी माँ की बेटी होने के नाते बता रही होती हूँ। मेरे मम्मा को, मेरे पापा को क्या खाने में ज़्यादा पसंद है, भले ही आपने जो भी बना के दिया माँ ने बहुत प्यार से खाया होगा, लेकिन मेरी मम्मा को सच में क्या पसंद है मुझे पता होगा। वैसे ही आपके मम्मा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वो आपको ही पता होगा। भले ही मैंने कुछ भी बना के दिया, वो बड़े प्यार से मुँह में खाएंगी, उसकी
टेस्ट को बहुत अप्रिशिएट करेंगी, थैंक यू बोलेंगी, बहुत सपोर्ट करेंगी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें क्या कंफर्ट फूड है, उन्हें क्या पसंद है, वो आपको पता होगा, वो मुझे पता होगा। वैसे ही दस महाविद्या को प्यार, अपनापन, निस्वार्थ भाव से, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम, इसी की बुक ही है, राइट। जब भी दस महाविद्या की साधना करना है, बहुत सारे बच्चों ने इस बार भी गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए मैसेज किया था, परमिशन मांगा था, लेकिन माँ ने परमिशन नहीं दिया। तो उनकी एक जेन्यून सी डाउट है, जिस जेन्यून सी डाउट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, राइट। उन्होंने पूछा, दी मुझे दस महाविद्या के बारे में बताया जा रहा है, मुझे दस महाविद्या के बारे में सुनाया जा रहा है, मैं दस महाविद्या से कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैंने आपको मैसेज किया, आपने परमिशन मांगा, फिर माँ मुझे परमिशन क्यों नहीं दे रही है? अगर मुझे माँ के बारे में सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं माँ चाहती है कि मैं उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी साधना करूँ। फिर आप जब परमिशन मांग रहे हो, माँ ने मना क्यों कर दिया? माँ कह रही है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझ तक पहुँचने के लिए तुझे उस तट पर आना होगा। टू रिसीव द कंप्लीट ब्लेसिंग्स ऑफ दस महाविद्या, द सीकर, द साधक, साध्वी या श्रद्धालु या भक्तगण अपने आप पे विश्वास करते हुए एक उनकी भक्त, उनके फॉलोवर, उनके डिसाइपल बनते हुए, और एक ऐसे सिद्ध गुरु जिनको माँ की शक्ति, माँ की प्यार, माँ की आशीर्वाद मिली हुई है, उनके सानिध्य पे, उनके गाइडेंस पे, उनके मेंटोरशिप में रहकर आगे बढ़ना है, राइट। पर उसकी पहले भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, आपकी एनर्जी लेवल, आपके ऑरा लेवल सब बन जाए। माँ को पता है ना कि आप बुलाओगे तो उन्हें तो आना पड़ेगा। जब वो आएंगी, उन्हें देखकर आप घबरा जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे, आप मदहोश हो जाओगे। कुछ लोगों की तो खुशी के मारे भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग सच में माँ को साक्षात्कार महसूस करके खुशी के मारे में पगला जाते हैं, सच में, सच कहते हैं। इसलिए जब आप वो परिपक्व हो जाते हो कि माँ अगर साक्षात्कार आपके सामने आ भी जाएं, तो उनके पैर छू पाओ, उनसे आशीर्वाद ले पाओ, उन्हें गले लगा पाओ, उनकी गोद में सो पाओ, उनको प्यार दे पाओ। जब आप इस एनर्जी में आ रहे होते हैं, तब आपको वो परमिशन देती हैं। तब अगर आपका ये सवाल है कि माँ फिर हमें अभी क्यों पता चला, मतलब ये कि आपको माँ से जोड़ा गया है। अगर आपके लिए मैं माध्यम बन रही हूँ, मैं कितनी धन्य हूँ, मैं कितनी कृतज्ञ हूँ, आपको नहीं बता सकती। कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो, तो ये मैसेज करने के लिए मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप तक पहुँचना, मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में आपको पता चलना, और आपके मन में ये भाव उठना कि मुझे मीशा से बात करना है। और मीशा से बात करना बस भाव नहीं था, उसके बाद आपकी एक्शन थी, आपको डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप नंबर को देख कर, उसे सेव कर उसमें मैसेज करना, एंड देन वी टॉक, देन वी चैट, राइट। इवन टॉकिंग आई नीड माँ का परमिशन, चैट आप कर सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से हम जब जुड़ते हैं, तो ये सब फर्स्ट स्टेप तो आपने पूर्ण कर लिया। अब उसके आगे आपको मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिव तरीके से रहते हुए आगे बढ़ना है। हर देवी का ध्यान श्लोक अलग है, हर देवी का हृदयम अलग है, हर देवी का कवचम अलग है, हर देवी का अष्टोत्र नामावली है, हर देवी का सहस्त्र नामावली है, राइट। सहस्त्र नामावली मतलब 1008 नाम, अष्टोत्र नामावली मतलब 1108 नाम, कवचम मतलब उनकी शील्ड जो हमारी औरों को प्रोटेक्ट करती है। तो इस हिसाब से जब हम उनसे जुड़ते चलते हैं, तो एक ऐसे पॉइंट आती है जहाँ पे माँ खुद ब खुद हमारे सामने आती है और हमें तामती है ना। और मैं जो भी मुझे से जुड़े भी हैं अभी के हिसाब से भी, उन्हें भी मैं ये कहती हूँ कि जिस देवी का साधना आप कर रहे हो, जिस देवी का पूजा आप कर रहे हो, मुझे ना बताएं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं सुनना चाहती, ना मैं जानना चाहती। क्यों? वो गोपनीय है। कौन सी मंत्र, कितने बार, कब बैठकर, कैसे करोगे, ये आपकी डिसीजन है, क्योंकि वो आपकी और आपकी माँ की बीच की बात होती है, ठीक है जी। तो ये जो विजडम है, ये ग्रेट नॉलेज है, दस महाविद्या की मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जान सकते हो, राइट। बट अगर अपने मन मंदिर में
माँ की प्रतिमा को रखकर अपने ही आत्म ज्योत की ज्योत जलाकर जब आप उनको पुकारते हो, इससे भव्य, इससे सिद्ध कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो संकल्प लेना है। संकल्प क्या है? आपके जो भी सिद्ध गुरु होंगे या फिर आपके जो भी मेंटोर होंगे, आपके जो भी जिससे भी आप फॉलो कर रहे होंगे, जो सेल्फ रियलाइज्ड गुरु, राइट, जिन्हें माँ ने आशीर्वाद पहले से दिया, उनके लाइफ में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कुछ आपने जाना, क्या कुछ समझा, उनको सही तरीके से जानते हो, ठीक है। उस हिसाब से जैसे आप उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, उस हिसाब से आपको करना है। और अक्सर ये सवाल आता है कि दी हम पीरियड्स के टाइम पे कर सकते हैं क्या? नहीं जी। मानसिक जाप कर सकते हैं, दूर से करते हैं, और मंत्र है क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। या फिर मानसिक हिसाब से जीभ तक नहीं हिला के आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसे हर एक कंडीशन को हम सबके सामने बता नहीं सकते। कौन सी मंत्र करें, उसे ज़ोर से नहीं पढ़ना है, बहुत ही धीमी आवाज़ में करनी है, बहुत ही प्यार से करनी है। और माँ तारा, माँ काली, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ छिन्नमस्तिका, सच कहूँ जब पहली बार माँ छिन्नमस्तिका मेरे सामने आई थी, मैंने तो मेरे हाथ से फ़ोन छूट गए थे। मैंने क्या देख लिया मैंने, ये कैसे हो सकता है? पर होता है, जब माँ आपसे जुड़ना चाहती हैं वो जुड़ती हैं। नो वन कैन स्टॉप इट, नाइदर यू नॉर यू कैन स्टॉप इट, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ चूजिंग यू, शी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग यू, शी इज़ द वन हु इज़ होल्डिंग ऑन टू यू, राइट। माँ आदि पराशक्ति, माँ महामाया, द सुप्रीम गॉडेस, द सुप्रीम पावर्स, द सुप्रीम डेटी, द सुप्रीम मदर, एंड उनके 10 पावरफुल मैनिफेस्टेशंस है 10 महाविद्या, राइट। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि दी हमें तो बहुत मन था गुप्त नवरात्रि करने का, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे हैं, अभी परमिशन नहीं है, तो क्या करें? ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करें, ठीक है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अब मंत्र जाप करते रहें। ये 9 के 9 दिन संकल्प के बिना माँ के ही बारे में सोचें, माँ को ही पूजें, माँ को ही पुकारें, माँ से बातें करें, माँ से मन ही मन में उनके साथ जुड़ें, ठीक है। ओम धुम दुर्गाय नमः, ओम धुम दुर्गाय नमः, ओम धुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का पूरा चैंट कर सकते हो, या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की पाठ कर सकते हो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की पाठ आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। और गुप्त नवरात्रि प्रकट या प्रचलित नहीं है, उसे हर किसी को बताना, जताना, दिखाना, शो ऑफ करना नहीं है, वरना उस पूजा की, उस पाठ की कोई आपको फल नहीं मिलने वाला, ठीक है। माँ काली जो है वो चतुर्भुजा वाली है, माँ महाकाली वो 10 भुजाएं वाली है, 10 भुजाएं वाली है। माँ चतुर्भुजा वाली महाकाली जो है वो शी इज़ द गॉडेस ऑफ क्रिएशन, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन। वो डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करती हैं। क्या डार्कनेस? डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस ऑफ फियर, डार्कनेस ऑफ जेलसी, डार्कनेस ऑफ क्या कहते हैं, ईगो। लिटरली शी डिस्ट्रॉयज योर ईगो, शी किल्स योर ईगो। आपके ईगो को ख़त्म करना प्राथमिक काम है माँ काली का। वो आपको अंदर लेकर जाती हैं, आपकी इनर जर्नी पे ब्रिंग करती हैं, आपकी इनर जर्नी को इनिशिएट करती हैं, और फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पावर देती हैं। फिर आती हैं माँ तारा। माँ तारा एक जगह है, गॉडेस ऑफ कंपैशन। वो आपके जितने भी बुरे कर्म हैं उससे मुक्त करती हैं। शी इज़ द वन हु ब्रिंग्स डिवाइन इंटरवेंशन। वो आपको ज्ञान देती हैं, आपको विजडम देती हैं, आपको नॉलेज देती हैं, आपको विद्या देती हैं, आपकी बातों पे इफ़ेक्टिवनेस लेकर आती हैं, और जो बात आप बोलोगे वो सिद्ध होगी, ये भी होता है, और वो आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाती हैं। षोडशी बाला त्रिपुरा सुंदरी या ललिता त्रिपुरा सुंदरी वो मदरली गॉडेस है, द मोस्ट प्रिटी, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट चार्मिंग। वो आपको नॉलेज एंड ब्यूटी प्रदान करती हैं, विद्या भी देती हैं और सौंदर्य भी देती हैं।
आपको आपके दिमाग में जो भी कचरे भरे हैं पास्ट में, उस सबको क्लेंस करती हैं और आपके मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। आपके हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति देती हैं। माँ भुवनेश्वरी महामाया, विश्व माता के रूप में, मदर ऑफ ऑल क्रिएशंस, शी गिव्स यू द अवेयरनेस, चेतना, सचेत मन में रहना। ये पॉइंट वो होता है जहाँ पे आप समझ जाते हो कि मेरे दिमाग ना गलत सोच रहा है, मुझे सही सोचने की ज़रूरत है। एंड शी हेल्प्स यू रिमूव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस एंड ऑब्स्टेकल्स। ओके जी, वो आपको करेज देती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं आगे बढ़ने की और खुद पर विश्वास करने की। वो है भुवनेश्वरी महामाया। जब हम बात करते हैं छिन्नमस्तिका, चंडिका, प्रचंडा, चंडी चिंतपूर्णी, अगर छिन्नमस्तिका का बात करते हैं, शी इज़ द गॉडेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला जो भी नाड़ियाँ हैं, मैं एक आत्मा हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती हैं एंड वो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल लेकर आती हैं। वो ग्रहों के दशाओं में अगर कोई 19-20 चल रही होती है, उसे भी वो रिलीव करती हैं। जो भी नज़र दोष, दृष्टि दोष, बुरे जादू, काला जादू वगैरह होता है, तो वो उसे भी डिस्ट्रॉय करती। ठीक है, अगर हम भैरवी शुभंकरी की बात करें, भैरवी माँ त्रिपुरा भैरवी, शी इज़ द गॉडेस ऑफ ऑस्पिशियस डीड्स। भैरवी को देखेंगे ना तो पोटली जैसे पेट होंगे, बहुत सारे सांप सर्प की आभूषण पहनी होंगी उन्होंने। तो शी रिमूव्स फियर्स एंड सेल्फ डाउट्स। शी ग्रांट्स, आपको वजह समझ में आता है, क्या बात कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, डाउटफुल नहीं रहते हो, आपके पास रीजनिंग होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एसेंडेंट हो जाता है और आपकी स्पीच बहुत पावरफुल होने लगती है। माँ धूमावती की बात करें, धूमावती, शी इज़ द गॉडेस ऑफ अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। द डिस्ट्रॉयर शिवा को डिस्ट्रक्ट कर दिया था उसमें एंड शी इज़ द वन हु प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ब्लैक मैजिक एंड ईविल आई। शी रिमूव्स द पेन, द सफरिंग, द सफोकेशन, द sorrow एंड फिनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। लक्ष्मी के नाम से भी नहीं जाना जाता है। शी डिस्ट्रॉयज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनिमीज। आपके अंदर अंदरूनी जो शत्रु है या बाहरी शत्रु है, दोनों को ही नष्ट करती है। फिर आती हैं बगलामुखी बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहते हैं। पता है, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो बगलामुखी की साधना। गॉडेस हु डिस्ट्रॉयज डिल्यूजन। जितने भी आप डिलुलू में रहते हैं ना, उस सबको डिस्ट्रॉय करती हैं। वो आपको एनिमीज से प्रोटेक्ट करती हैं, वो खुद के अंदर के अंदरूनी एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी मिसफॉर्च्यून हो रहा है, जो भी दारिद्रता है, उसे नष्ट करती हैं। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से वो आपको बचाती हैं और वो अपने जीवन में शांति, सुकून और बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती हैं। नेक्स्ट आती हैं मातंगी, मंत्रिनी, उच्चिष्ट चंडाली के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। शी इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ सरस्वती कहते हैं। शी इज़ द वन हु ग्रांट्स नॉलेज एंड एक्सेलेंस इन एवरी कला। जो भी कलाकार हो आप, कला में आपको रुचि हो, तो वो एक्सेलेंस प्रदान करती है। जो भी करो उसे सही से करो। और जितने भी मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, इनकन्सिस्टेंसी है, उसे वो रिसॉल्व करती हैं, उसे बैलेंस आउट करती है। आप जो भी चाहते हो उस सबको वो प्रदान कर सकती हैं, विद्या के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। एंड वो एकमात्र ऐसे महाविद्या हैं जिनकी पूजा में जूटन चढ़ाया जाता है। अगर जो भी आप चढ़ाओगे उन्हें जूटन चाहिए। उच्चिष्ट चंडाली, ठीक है। कमला, कमलात्मिका, कमला रानी, तांत्रिक लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, सब कुछ देती हैं। जितना कुछ को आप आशीर्वाद के रूप में सोच सकते हो, नरिशमेंट, सपोर्ट, चाइल्ड बर्थ, स्टेबिलिटी, वेल्थ, हैप्पी फैमिली, लग्जरी, पावर, नेम, फेम, सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस, हैप्पीनेस, इनफाइनाइट वेल्थ, सब कुछ देती हैं माँ कमलात्मिका। ठीक है जी, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शक्तियाँ हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। पर आपके साथ जुड़ने से पहले वो चाहती हैं कि आप उनके लिए तैयार हो जाएं।
इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर आपने मुझे इन्वाइट किया अपने घर पे, ठीक है, और मैं आपके घर आने के लिए तैयार भी हूँ, राज़ी भी हो गई हूँ, आपने मुझे एक समय बताया मीशामा आप हमारे घर इतने बजे आ जाएं, मैं उस हिसाब से तैयार होकर आ रही हूँ, और मैं आकर देख रही हूँ आपकी जगह घर पे बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मुझे कौन सी खाना पसंद, आपको ये नहीं पता कि मेरी पैटर्न्स क्या है, आपको ये नहीं पता मेरी बोली क्या है, भाषा क्या है, आपको ये नहीं पता मेरे बिहेवियरल पैटर्न क्या है, कुछ नहीं पता आपको। आपने मुझे इन्वाइट कर लिया, 10 दिन मेरे घर पे रह कर जाओ, मैं कैसे रहूँगी? मैं आऊँगी, 1 दिन देखूँगी, 2 दिन देखूँगी, 3 दिन देखूँगी, टाइम दूँगी, चलो ठीक है 2 दिन 3 दिन में सीख लो, मुझे कैसे पसंद है उस हिसाब से बनाने की कोशिश करो, मैं भी बना के खिला बताऊँगी कि ये मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। चौथे दिन भी आप वही गलतियाँ करो, वही बातें करो, वो जैसे पहले थे वैसे ही दोहराओ, और मुझे कोई वैल्यू नहीं है। मैं सुबह उठ के यहाँ पे टहल रही हूँ, आप 10 बजे उठ के आ रहे हो सो सा के, तो क्या आपको आपके घर पे मैं रहना पसंद करूँगी? क्या रिवर्स कर लो, मैंने आपको बुलाया, मुझे कुछ नहीं पता आपका पसंद नापसंद, आपका खाना पीना, आपके रहना सहना, आपका बोली वाला कुछ नहीं पता, तो क्या आप मेरे घर रहना पसंद करोगे? दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। तो शी वॉन्ट यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज अगले गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीना का जून जुलाई में आएगा, क्या पता तब तक आप अपने आप को एनर्जेटिकली रेडी कर लो, और फिर हम परमिशन मांगेंगे, क्या पता उस वक्त माँ आपको परमिशन दे दें, ठीक है? क्योंकि माँ जब भी कुछ भी करती हैं वो बिना कारण के तो नहीं करती हैं। अगर आपको दस महाविद्या के बारे में पता चल चुका है, गुप्त नवरात्रि के बारे में आप जान चुके हैं, दुनिया में आज भी यकीन मानो 95% पीपल को नहीं पता होगा गुप्त नवरात्रि क्या है, दस महाविद्या क्या है। अगर आपको पता चला है तो माँ चाहती हैं कि आपको पता चले, माँ चाहती हैं कि आप वो दस महाविद्या के 10 रूपों के साथ रूबरू हों, माँ चाहती हैं कि उस एनर्जीज़ के रूप में वो आपसे कनेक्ट करें, आपको लाड़ प्यार जताएं, आपको दुनिया की सहर बताएं। तो इसके लिए आपको माँ चाहती हैं कि यू बी प्रिपेयर फॉर दिस। अगर आप अभी गुप्त नवरात्रि के बारे में सुन चुके हो लेकिन अभी आप नहीं कर पाए हो, या फिर ये गुप्त नवरात्रि चलते चलते आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार आई जस्ट मिस्ड इट, थोड़ा पहले पता होता तो मैं एनरोल कर लिया होता। ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दी मुझे नहीं पता था, मुझे आज मिली, मैं क्या करूँ? सिंपल, शी इज़ preparing you for the next upcoming गुप्त नवरात्रि ज़िंदगी भर आ रही। जितना जल्दी हम इनिशिएट करते हैं, जितना ज़्यादा हम शुरू करते हैं, उतना जैसे हम फॉलो करते हैं उस हिसाब से बेहतर हो रहा है, राइट? जितने भी बच्चों ने पिछले बैच ऑफ गुप्त नवरात्रि के किए थे उन्होंने भी फिर से री इनरोल करा है इस गुप्त नवरात्रि में, एंड दे आर मेस्मराइज्ड कि दी पिछले बार से और इस बार में कितने फ़र्क हैं, राइट? बहुत फ़र्क होती हैं और फ़र्क होती ही रहती हैं, तो इस बात की ध्यान रखें। अगर आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में पता चला लेकिन अब इस बार नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट गुप्त नवरात्रि जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद की जून जुलाई या जनवरी फरवरी जो भी फर्स्ट आपको पड़ेगा, उस गुप्त नवरात्रि के लिए अभी से तैयार हो जाइएगा। जितने हो सके मानसिक स्वरूप से माँ से जुड़िएगा, मानसिक रूप में माँ का मंत्र जाप कीजिएगा, जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा, अनकंडीशनल लव स्प्रेड कीजिएगा, सबके लिए आशीर्वाद, सबके लिए प्यार, सबके लिए अपनापन, सबके लिए ममता में स्वरूप को लेकर चलिएगा। यकीन मानिए माँ खुद ब खुद आपको चुनेंगी। ओके, सो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है इसे किसी और को शेयर करने की ज़रूरत है, आपके अपने, आपके प्रियजन, आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके प्रेमिका जिन्हें भी आपको शेयर करना है, आपके दिमाग में किसी का नाम आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ, अगर कर रहा है तो करिएगा, नहीं करना है मत करिएगा। इट्स एब्सोल्युटली अ फ्री विल। ओके, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है 9046391176। इसके अलावा माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम अगर आप लेना चाहते हैं, माँ काली का मैजिक पोशन लेना चाहते हैं, हनुमान दादा का ज़ेबू कॉइन लेना चाहते हैं, श्री यंत्रम एनर्जाइज करके लेना चाहते हैं, जब भी आप ऑर्डर करोगे 11 डेज़ आपके नाम पे एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो अगेन आप कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, नेमोलॉजी सीखनी है, टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, अपने ऑकल्ट के पाथ में आगे बढ़ना है, अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ना है, लोगों को हील करना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो माँ काली का मानस समर्थन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नए हों, आपको इनर वर्क क्या है, शेडो वर्क क्या है, कार्मा हीलिंग क्या है, ब्लड लाइन हीलिंग क्या है, आपको
इनर जर्नी क्या होती है, मिरर जर्नी क्या होती है, सबलिमिनल क्या होते हैं, अफर्मेशन क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या होता है, नहीं पता है, आप अटके हो, राह भटक रहे हो, तो माँ कालिका मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स आपके लिए, अगर आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।